मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि गुरु बनाने में जल्दीबाजी मत कीजिएगा। तुकाराम जी कह रहे, सच्चे हीरे की खोज कीजिएगा और उन्हीं को गुरु मानिएगा। आगे वर्णन कर रहे हैं, बहुतों की मैंने परीक्षा ली है, कसौटी करके देखा है, और जहां देखा कि यहां असली हीरा नहीं कांच है, तो दूर से प्रणाम करके बस भाग पड़ा। किसी की निंदा नहीं की, पर किसी के हाथ नहीं आया। बहुत बहुत ही मंगलमय उपदेश है। तुकाराम जी यहां कह रहे हैं कि गुरु बनाने में जल्दीबाजी मत कीजिए। ये भागवतिक संबंध कोई संसारिक मृत संबंध नहीं है। मैंने बहुतों को अपनी कसौटी पर कस के देखा, जब देखा कि वो कांच है, हीरा नहीं है, तो दूर से प्रणाम करके भाग पड़ा। कभी निंदा नहीं की, पर कभी हाथ नहीं आया। मैंने देखा है ब्रह्म ज्ञान की कोरी कोरी बातें करते हुए, लेकिन लक्षण एक भी ब्रह्म ज्ञानी का नहीं। मैंने देखा है हाथ पसार कर उन्हें धन के लिए याचना करते हुए, लेकिन गुरु ऐसे नहीं होते। निरे कोणा पासीम हो एक रज तरी द्यारे मज दुर्बलांशी। जिसके पास निर्मल ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्मबोध हो जाता है, उन्हें सोचति न कांक्षति, कभी वो कोई शोक नहीं, कोई चाह नहीं। मैंने हाथ पसार कर जब मांगते देखा तो भाग पड़ा। नहीं, ये वस्तु नहीं है। ज्ञान की बातें करते हैं, बाद में पैसा का नंबर देते हैं। इसका मतलब अभी ब्रह्मबोध नहीं, अभी ज्ञान नहीं है। बड़ी दीनता से मैं तुम्हें पुकार करके कह रहा हूं कि ये गुरु शिष्य का संबंध बहुत महान संबंध होता है। दिखावटी पर्वतों पे लुभायमान मत होइए, क्योंकि ऐसे दिखावटी पर्वतों की नींव नहीं होती। पाखंड और दंभ देख करके मुझे चिढ़न पैदा होती है। तुकाराम जी की वाणी है, पाखंड और दंभ को देखकर तुकाराम जी कहते हैं मुझे चिढ़ लगती है। मैं उन पाखंडी दंभी गुरुओं को कभी संत नहीं मानता और फटकार लगाता हूं, सिद्ध संत है। काम क्रोध लोभ चित्तीम वरी वरी दावती विरक्ति, तुका म्याणे शब्द ज्ञाने जग नाडी एले तेणे। महाराष्ट्र भाषा में कहे, चित्त में तो काम क्रोध लोभ भरा हुआ है, भेष विरक्ति का है, और शब्द ज्ञान संसार को देकर धोखा अपना खा रहे हैं। धोखे में खुद अपने को रखे हैं। इसलिए डोई वाडवुनी केश भूते आणति अंगास तरीते नौहाती संत जन तेथे नाही आत्मखुण। चाहे सिर पर जटा लगा लो, नाना प्रकार के भेष बना लो, पर अंदर से तुमने आत्मबोध नहीं प्राप्त किया, भगवान से प्रेम नहीं किया, मैं रीझने वाला नहीं। तुकाराम जी कह रहे, रिद्धि सिद्धि साधक वाचा सिद्धि होती एक, त्यांच अमहासी कंटाला पाहो माडवाती डोलाम। चाहे तुम सिद्धि प्राप्त कर लो, रिद्धि प्राप्त कर लो, वाक सिद्धि प्राप्त कर लो, जो चाहो बोलो वैसा ही हो जाए, पर तुका रीझने वाला नहीं। क्योंकि तुका देखता है कि तूने ठाकुर को पाया कि नहीं पाया, तुझे ब्रह्मबोध हुआ कि नहीं। अगर ये नहीं तो ये सब बाहरी नाटक माया का है, इससे मैं प्रभावित होने वाला नहीं। दावुनी वैराग्यांची कला भोगी विषयांचा सोहला, ज्ञान सांगतो जनाशी अनुभव नाही आपणासी। शास्त्र पढ़कर बोल दिए तुम्हें क्या अनुभव है। वैराग्य की चमक बाहर से दिखा रहे हो, अंदर से विषयों को भोगते हो, लोगों को ज्ञान सिखा रहे हो, और कुछ अनुभव तुम्हें खुद नहीं है। ऐसे से तुका प्रभावित नहीं होता। तुकाराम जी कह रहे, दाम्भिक अधिकचरे, पेट भरने वाले और जनेंद्री से ही सुख लेने वाले, ऐसों को मैं गुरु नहीं मानता। तुकाराम जी कह रहे, दाम्भिक दंभ करने वाले, अधकचरे, और इसमें जो शब्द लिखा है उस पेटू अर्थात केवल रसेंद्री को पूर्ण और जनेंद्री को सुख देने की शब्द लिखा है। हम इनको कौड़ी के बराबर भी नहीं समझते। तुकाराम जी के शब्द लिखे। तुकाराम जी कहते हैं कि सूक्ष्म दृष्टि सच्चे और झूठे का एक क्षण में निर्णय कर देती है। क्योंकि रामकृष्ण हरि में डूबे हुए जे देखा,
साधारण मनुष्य ऊपरी दिखावे को देखकर फंस जाता है, पर तुकाराम फंसने वाला नहीं। तुकाराम जी कहते हैं, न्योती ते संत करिताम कवित्व। बड़े बड़े पद रचना कर दे तो उसे संत थोड़ी कहते हैं। संतों के घर वाले नहीं होते, संतों का घर नहीं होता। केवल प्रवचन करके रुपया कमाना संत नहीं होता, केवल माला मुद्रा धारण कर लेना संत नहीं होता, केवल जंगलों में रहना संत नहीं होता, केवल कर्मठ हो जाना ही संत नहीं होता। ये बाहरी बातें हैं। संत होता है जो ब्रह्मबोध संपन्न है या भगवदा आनंद में डूबा हुआ है। तुका म्याणे नाही निर्सला देह तमवम वरी है अवधे सांसारिक। जब तक देह भाव नष्ट नहीं हुआ, जब तक काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय नहीं प्राप्त की, तब तक कोई संत नहीं हो सकता। तुकाराम जी कहे, तुकाराम जी अपने मुख से उसे संत नहीं कह सकते। जब तक उसके अंदर द्रव्य का लोभ है, स्त्री का आकर्षण है, मान बड़ाई की इच्छा है, तो बाहरी भेष कोई भी धारण कर ले, तुकाराम जी कहते हैं वो हीरा नहीं, वो कांच है। हीरा और कांच एक जैसा दिखता है, पर घन के प्रहार से पता चलता है कि कांच चकनाचूर हो गया और हीरा ज्यों का त्यों चमकता रहा। ऐसे बनावटी संत अनेक हो सकते हैं, पर तुकाराम जी कह रहे, मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, मेरे हरि की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। सच्चे संत बहुत दुर्लभ है मिलना। संतों को ढूंढते ढूंढते तुकाराम जी थक गए, आशा निराशा में बदल गई। उनके मुख से उद्गार निकला, भगवत साक्षात्कार किए हुए सदगुरु की खोज में मैं थक चुका हूं। मैंने देखा है, ज्ञान का अहंकार देखा है, कर्मकांड का अहंकार देखा है, वेद पुराणों के पंडित देखे हैं, लेकिन मैं जो सदगुरु चाहता हूं कि ब्रह्म साक्षात्कार भगवत प्राप्त किए हुए, मैं थक गया। हे पांडुरंगा, मुझे ऐसे सदगुरु से मिला दो। मैंने योगियों को देखा है पर शांति नहीं देखी, तपस्या को देखा पर क्रोध विजयी नहीं देखा। इसलिए विठ्ठल, मैं तो मोहताज हो गया हूं बस आपकी कृपा का। आप कोई मुझे ऐसे संत मिलाओ जो भगवत प्राप्त हो। बस तुम्हारे चरणों का ही भरोसा है कि सदगुरु के बिना परम लाभ नहीं मिलता, तो मेरे जीवन में मोहर लगे सदगुरु की, आप ही मुझे सदगुरु प्रदान करो। संत दुर्लभ हैं पर अलभ्य नहीं है कि है ही नहीं, ऐसा नहीं है। चंदन बड़ा सुगंधित और महंगा होता है, पर ऐसा नहीं कि है ही नहीं। कस्तूरी खेतों में नहीं होती, पर ऐसा नहीं कि वो होती ही नहीं है, होती। कस्तूरी मृग के नाम से। रत्न कम होते हैं, कांच चाहे जहां से खरीद लो। बनावटी देखो, एक से एक ऐसे रत्न आते हैं बनावटी, एकदम लुभायमान कर दे। हाँ असली, और जब वो असली खरीदो जाके तो करोड़ों में मिलते हैं, और 100 200 500 के ढेर सारे ले आओ। ऐसे ही कह रहे हैं कि असली जो भगवत प्राप्त महात्मा हो, तो जब द्रवहि दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तब ऐसा, उसे ऐसे महात्मा का सत्संग लाभ होता है। सच्चे महात्मा के सत्संग का परिणाम क्या है? अमोघस्य, निश्चित परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित जीवन में सुधार हो जाएगा, निश्चित आप भगवान के मार्ग में चल पड़ेंगे। पहचान है उनके संग की। जब अनंत जन्मों के पुण्यों से भाग्यश्री का उदय होता है, तब भगवान के ऐसे प्रेमी महात्मा का संग मिलता है। भगवान जिनकी आज्ञा में चलते हैं वो महात्मा कैसे होते हैं? भगवान उनकी आज्ञा में चलते हैं। स्वयं भगवान चले आएंगे और आपको साक्षात्कार कृतार्थ कर जाएंगे यदि ऐसे सदगुरु मिल गए। गुरु ढूंढने से नहीं मिलते, अंदर से व्याकुल होकर मांग करो, भगवान पहुंचा देंगे गुरुदेव को आपके पास या आपको गुरुदेव के पास। जैसे
फल परिपक्व हो जाए तो तोता के चोंच मार जाता है, ऐसे व्याकुलता तुम्हारी परिपक्व हो जाए तो गुरु मिल जाएंगे। दयाकुल गुरु दौड़कर तुम्हें स्वीकार कर लेंगे और तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि देखा पहली बार है, लेकिन ऐसा लगता है मेरा परिचय इनसे बहुत समय से है, ये अपने हैं, ऐसा लगने लगेगा। सब संत सदगुरुदेव के समान मानकर हम प्रणाम करते हैं, पर स्वानुभूत भगवत पद प्रदान करने वाले सदगुरुदेव तो ऐसे ही जैसे सब माताएं जननी सम माता के समान है। हमारे काम क्रोध लोभ मल भरे थे, उनको धो के बहा दिया, जिससे लोग घृणा करते थे, और अमृत पान करा दिया ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का। तो सदगुरु के समान तो सिर्फ सदगुरु हैं, माना सबे संत गुरुदेव हैं। जैसे सब माताएं माताएं हैं, लेकिन माता की जैसा कोई नहीं। हमको इतना बड़ा पुष्ट बना दिया। ऐसे सदगुरुदेव हमारे नाना प्रकार के दुर्गुण दुराचार रूप इनको कूड़ा करकट को बहा